नन्ही सभी को गुड बाय बोलकर बाहर आई। कार्तिक गाड़ी में बैठे हुए उसी का इंतजार कर रहा था। नन्ही को अकेला घर से बाहर आते देख उसने राहत की सांस ली। उसे तो सच में लगा था कि उसकी अब भोली बीवी सच में पूरी मंडली लेकर आ जाएगी। नन्ही जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी, कार्तिक बोला, क्या हुआ, तुम्हारी मंडली कहाँ रह गई? मंडली? नंदी ने कन्फ्यूज़न में पूछा। हाँ, तुम्हारी प्रीति दी, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे। कार्तिक मुंह बनाते हुए बच्चों की तरह चिढ़कर बोला। अरे, आपने मुझे बताया नहीं, उन्हें भी लेकर आना था। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ, कह के उसने दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ गाड़ी के दरवाजे से लगाया। कार्तिक उसके दूसरे हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, चुपचाप बैठी रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नन्ही पलटकर कार्तिक को देखते हुए बोली, वैसे भी आपसे बुरा है कौन? देखिए कितनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ रखा है, दर्द हो रहा है मुझे। कार्तिक उसके हाथ को छोड़ देता है। नन्ही भी दरवाजे को फिर से बंद करते हुए बोली, चलिए अब कहाँ लेकर जाएंगे आप, मुझे बताइए। कार्तिक पहले तो 2-4 गहरी सांस लेता है और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। उसे एक तो जल्दी छुट्टी मिलती नहीं, वो छुट्टी लेकर खास सिर्फ नन्ही के लिए उसे डेट को अरेंज करके रखा हुआ था। साथ में वह अपनी और नन्ही के रिश्ते को भी अब शुरू करना चाहता था। कम से कम ये जानने के बाद कि नन्ही उसे पसंद करती है, कार्तिक अपनी तरफ से भी कुछ स्टेप्स बढ़ाना चाहता था। एक लड़की होकर नन्ही स्वीकार कर चुकी थी कि इस रिश्ता रखना और उसे कार्तिक पसंद है, लेकिन कार्तिक ने अब तक खुले शब्दों में नन्ही से ये सब नहीं कहा था। कार्तिक गाड़ी लेकर चल पड़ा था। ड्राइव करते हुए लगभग 35 मिनट तक हो गया था और अब वह लोग बीच की ओर आ गए थे। नन्ही कार्तिक की तरफ मुड़कर बैठते हुए बोली, ये तो बीच का रास्ता है, क्या हम बीच पर जा रहे हैं? नन्ही ने की बात सुनकर कार्तिक मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। नन्ही भी मुस्कुराते हुए फिर से बैठ गई। क्या फ़र्क पड़ता है वह लोग कहाँ जा रहे हैं, वह दोनों साथ में हैं, उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी। कार्तिक ने कार रोकी और बाहर निकला। अब तक नन्ही ने भी अपनी सीट बेल्ट खोल लिया था। वो बाहर निकलती उससे पहले ही उसके सामने कार्तिक का हाथ था। नन्ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए कार्तिक के उस हाथ में अपना हाथ रख देती है। कार्तिक ने उसकी उंगलियों को प्यार से थामते हुए कार से बाहर निकलने में उसकी मदद की। अपनी साड़ी को ठीक करके नन्ही 2 कदम आगे आई तो कार्तिक उसे और करीब खींचकर उसके कमर पर हाथ रखकर उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोला, ये हमारी पहली डेट है और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की डेट हमारी लाइफ में आगे भी आए। नन्ही सिर्फ मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे अपने सामने रोशनी से जगमगाता हुआ एक टेबल दिखाई दे रहा था। ये समुद्र का एक बीच था, एक किनारे पर जिसे चारों तरफ से सफ़ेद रंग के पर्दे लगाकर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था और चमचमाती हुई लाइट के बीच और लाल रंग के दिल वाले बलून्स, मानो सच में किसी का धड़कता हुआ दिल लग रहा था। कार्तिक क्या कह रहा था अब नन्ही सुन भी नहीं पा रही थी। वो तो बस इस इमेजिनेशन वाली दुनिया को देख रही थी। ऐसा तो सिर्फ उसने फिल्मों में या फिर परियों की कहानियों में सुना था कि इस तरह के डेट भी हो सकते हैं, पर उसका सपना तो सच में सच हो रहा था। कुछ कदम आते ही नन्ही ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे रेत नहीं बल्कि रंग बिरंगे फूल हैं। उसने अपनी नज़रों को उस रोशनी से हटाकर अपने पैरों की तरफ किया। लाल, सफ़ेद और पीले फूलों से जगह जगह पर सजावट की गई थी। नन्ही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक उसी को देख रहा था। नन्ही कार्तिक के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। वहाँ तक आई थी जहाँ से उसे अंदर जाना था। चारों तरफ पर्दा होने के कारण कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। नन्ही जैसे ही कार्तिक की तरफ पलटी करता, कार्तिक उसे अपनी गोद में उठा लेता है। नन्ही ने अपने हाथों को कार्तिक के गले में लपेटा, हर मुस्कुराकर कहा, ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल वैसा जैसा सपनों में होता है, जैसा परियों की कहानी में होता है। कार्तिक आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोला,
तुम भी किसी परी से कम नहीं हो। परियां जादू करती है और देखो तुमने भी सब पे जादू किया है। कुछ दिनों में हर कोई घर में तुम्हारा फ़ैन हो गया। कहते हुए अब तक वह अंदर आ चुका था। उसने नन्ही को नीचे उतारा तो नन्ही चारों तरफ मुड़कर गोल गोल घूमकर देख रही थी। पर्दे जो कि हवा के साथ उड़ रहे थे और उस रोशनी के साथ खेल रहे थे। टेबल पर खूबसूरत सी रंग बिरंगी कैंडल्स उस हवा में भी चल रहा था। नंदी झट से पीछे की तरफ पलटी और कार्तिक के गले लगाते हुए बोली, मिस्टर कपूर, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। कार्तिक ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने और करीब खींचा और कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये सब पसंद आया। नन्ही कार्तिक के कंधे से अपना चेहरा बाहर निकालते हुए बोली, हम हमेशा इस तरह की डेट पर आएंगे। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। नन्ही फिर से कार्तिक के कंधे पर अपना सर रखकर कुछ देर यूं ही खो गई। कुछ ही पल बाद दोनों कंधे पर बैठे हुए थे। कार्तिक अपने हाथ को एक बड़े से गोल तकिए के सहारे टेक लगाए बैठा था, जबकि नन्ही उसके पैरों को सोफे की तरह अटकाकर बैठी थी। नन्ही उस हवा को महसूस कर रही थी, वह मनमन हवा जो उसे पर्दों से लड़कर अंदर घुस रहे थे। नन्ही के बालों को अपने साथ यहाँ से वहाँ डोलने पर मजबूर कर रहे थे। कार्तिक मुस्कुराकर उसे देख रहा था और सच में बहुत खूबसूरत थी। कार्तिक को यकीन नहीं होता था कि नन्ही जैसी लड़की उसकी जैसे इंसान को पसंद कर सकती है। कार्तिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो नन्ही अपना हाथ कार्तिक के हाथों में दे दिया। कार्तिक उसके हाथ को पकड़कर खींचता है तो नन्ही उसके बगल में जाकर गिरती है। कार्तिक के हाथों पर अपने सर को रखे नन्ही अब कार्तिक की आंखों में देख रही थी। कार्तिक की टी शर्ट के ऊपर बने हुए एक छोटे से प्रिंट को पकड़कर खींचते हुए नन्ही बोली, अभी नहीं लग रहा, पर आपको गुस्सैल हो और वैसे ही गुस्से में सोचते नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कार्तिक समझ रहा था नन्ही के बारे में बात कर रही है। क्या हम आज भी इसी बारे में बात करेंगे? कार्तिक ने प्यार से उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोला। नन्ही उस हथेली को जकड़ते हुए बोली, हम हर उस बारे में बात करेंगे जो आपसे और मुझसे जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि बिना बात किए कुछ भी ठीक नहीं होता। कार्तिक कुछ ना बोल सिर्फ नन्ही को देख रहा था। मिस्टर कपूर, एक वादा चाहिए मुझे आपसे। बोलो, जो तुम कहो आज सब मानूंगा। कार्तिक अपने हाथ को थोड़ा ऊपर करके उसके हाथों को अपने होठों से लगाते हुए कहता है, जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है तो पहले हम बात करेंगे। नन्ही, मैं शर्मिंदा हूँ उसके डाइवोर्स पेपर वाली बात को लेकर। कार्तिक समझ रहा था वो कहना चाहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको कभी कुछ लगे या मेरे बारे में आपको कुछ जानना हो, कोई फैसला लेने से पहले आप एक बार मुझसे बात ज़रूर करें। नन्ही कार्तिक को सोचता पाकर कहती है। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। और याद रखिएगा, मैं बार बार मौका नहीं देती। अब रूठी ना तो ये कैंडल नाइट डिनर भी नहीं बन पाएगा मुझे। कार्तिक उसके माथे पर अपने होठ रखते हुए बोला, तुम कितने भी अब रूठ जाओ, मैं मना लूँगा तुम्हें। नहीं मानूंगी मैं नहीं, नंदिनी ने थोड़ा ज़ोर से कहा। कार्तिक उसकी होठों पर उंगली रखते हुए बोला, अब रूठने नहीं दूंगा तुम्हें। इसी तरह का कैंडल लाइट डिनर अरेंज करूंगा और तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। नंदिनी नाराज़गी से कार्तिक को थोड़ा पीछा करके उठकर बोली, मतलब? फिर ऐसा करेंगे ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम पर कभी नाराज़ नहीं होऊंगा, पर यह वादा ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं कोई भी फ़ैसला लेने से पहले तुमसे बात ज़रूर करूँगा। अब मेरी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले जो कि पर्सनल लाइफ से जुड़े होंगे उसमें तुम 50% की हकदार हो। तभी नन्ही के कानों में बहुत ही स्लो लेकिन बहुत ही रोमांटिक म्यूज़िक की आवाज़ आई। उसने चमकती आंखों से कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक खड़ा होता है, अपने हाथों को बढ़ाकर उसे भी अपने साथ उठाता है।
नन्ही के दोनों हाथों को उसने अपने सीने पर रखा और उसके कमर पर अपने हाथों को और उसे म्यूजिक के साथ दोनों अपने कदम से कदम मिलाने लगे। मुस्कुराहट दोनों के चेहरों पर थी, जो ना कार्तिक के चेहरे से जा रही थी और ना ही नंदिनी के। कार्तिक भले ही रंभा का के साथ पति पत्नी वाला जीवन जी चुका था, लेकिन उसके और रंभा के बीच में कभी इस तरीके का कुछ रहा ही नहीं। कार्तिक और रंभा दोनों भी लगभग एक ही मिजाज के थे, जिस कारण उनके बीच कभी नहीं बनी। इक्का तुक्का मौका हटा दिया जाए तो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं किया करते थे। म्यूजिक खत्म हुआ तो कार्तिक ने खाने की टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, खाना खा ले। नन्ही नाम में गार्डन हिलाई और कार्तिक को गले से लगते हुए बोली, मुझे यहाँ से नहीं हिलना। कार्तिक ने झुककर नन्ही की तरफ देखा, जो कि सच में बच्चों की तरह उसके सीने से लगी हुई थी। कार्तिक धीरे से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाता है। नन्ही, जिसने अब तक आंखें बंद की हुई थी, कार्तिक ऐसा करते ही अपने पलकों को ऊपर करती है और कार्तिक की आंखों में देखती है। कार्तिक नशीली आंखों से इस वक्त नन्ही को देख रहा था। उसकी नज़रें इतने इंटेंस लग रहा था मानो उसके फीलिंग्स नन्ही तक भी पहुंच रहे हो। कार्तिक की आंखों में देखते ही कार्तिक की आंखों का नशा मानो जैसे नन्ही में भी आ गया हो। कार्तिक बहुत इंटेंस नज़रों से नन्ही के चेहरे को देख रहा था। नन्ही कार्तिक की नज़र को चाहकर भी हटा नहीं पा रही थी, बल्कि उसकी खुद की नज़र भी कार्तिक की नज़रों से जैसे लगकर रह गई हो। कार्तिक का चेहरा नन्ही की तरफ झुकने लगा और धीरे धीरे नन्ही की आंखें बंद हो गई। प्यार का वह एहसास जिसे वह सच में जीना चाहती थी, अपने मिस्टर कपूर के साथ उसकी ज़िंदगी में आज आ चुका था। वह अपनी फ़र्स्ट किस को जितना यादगार बनाना चाहती थी, उसकी फ़र्स्ट किस उतनी ही यादगार थी। इस क्षण को न कार्तिक जीवन भर भूलता और ना ही नन्ही कभी इसे भूल पाती। जब दोनों पहली बार एक दूसरे को पाने की फीलिंग्स में एक दूसरे की तरफ बढ़े, कुछ ही पल बाद अपनी सांसों को संभालते दोनों एक दूसरे के गले लगे। अपनी आंखों को बंद किए एक दूसरे से लिपटे हुए थे। यहाँ प्रीति जब कमरे में आई थी तो सत्यम प्रीति से नाराज़ था। कार्तिक, जो कि कभी छुट्टी नहीं लेता था, बाहर जाना घूमना फिरना ये तो बहुत दूर की बात जी, आज जाने कितने दिनों के बाद उसका भाई इस तरह की किसी डेट के लिए माना था। सत्यम के लिए खुश था, नन्ही के कहने पर ही सही, पर प्रीति ने उन दोनों को डिस्टर्ब किया। इस बात को लेकर वो प्रीति से बात नहीं कर रहा था। प्रीति यहाँ से वहाँ सत्यम को मनाते हुए फिर घूम रही थी। गुस्से में सत्यम छत पर चला गया था। प्रीति बिस्तर पर बैठे हुए बोली, एक कार्तिक का बच्चा अभी खुद तो नन्ही के साथ रोमांटिक डेट एंजॉय कर रहा होगा और यहाँ मेरी नाइट बर्बाद करती। प्रीति देखती है और फिर थोड़ा बहुत मेकअप करके उसने मोबाइल पर हाथ लिया और छत की ओर बढ़ गई। सत्यम इस वक्त छत की रेलिंग से टिक कर खड़ा था। वह जानता था वह नाराज़ होकर आया है, प्रीति मनाने ज़रूर आएगी और उसी का इंतज़ार भी कर रहा था। लड़कर भले ही आया हूँ, लेकिन तुम आओगी प्रीति। वह इस बात का इंतज़ार ज़रूर कर रहा था कि उसकी बीवी उसे मना ले। तभी उसे छत पर किसी के आने की आहट महसूस हुई और वह दूसरी तरफ पलटकर अपने चेहरे पर फिर से गुस्सा ले आया। कदमों की आहट धीरे धीरे सत्यम के करीब आई। इस परफ्यूम की खुशबू को सत्यम पहचानता था। ये प्रीति की खुशबू थी। प्रीति सत्यम के एक कदम पास आकर खड़ी हो गई। सत्यम ने महसूस किया कि प्रीति ने अपना माथा सत्यम की पीठ से सटा दिया था। प्रीति ने अपने हाथों को सत्यम के सीने पर रखा और उसके गले लगाते हुए बोली, नन्ही के कहने पर किया ये सब। वह खुद परेशान करना चाहती थी कार्तिक को, क्योंकि कार्तिक उसे बहुत परेशान कर रहा था। अब आप नाराज़ हो रहे हो, प्लीज़ मान जाओ ना। सत्यम मुस्कुरा रहा था। वह जानता था प्रीति से बात के बगैर रह नहीं सकती। उम्र भर ही बड़ी थी, लेकिन उसके बच्चों वाला बचपना अभी भी अंदर था। सत्यम थोड़ा सा गंभीर था, जबकि प्रीति थोड़ी सी नटखट। शायद इसलिए इन दोनों की जोड़ी हमेशा एक दूसरे को कंप्लीट करती थी। सत्यम प्रीति की तरफ पलटा। एक नी लैंड ड्रेस पहने प्रीति उसके सामने खड़ी थी। उसे पतले से स्ट्रिप्स की तरफ इशारा करते हुए सत्यम ने कहा,
ये तुम्हारे पास अब भी है। प्रीति मुस्कुराकर सत्यम की तरफ देखते हुए बोली, आपने गिफ्ट की थी, ये तो पूरी ज़िंदगी मेरे पास रहेगा। पहनती नहीं अब तुम ये सब। प्रीति को अपने करीब खींचा। माँ पापा रहते हैं, दादी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। आपको कैसा लगा? प्रीति बोली, मुझे तो हमेशा ही अच्छी लगती हो। आप नाराज़ नहीं हो मुझसे? आपकी कसम। नानी ने खुद कॉल किया था मुझे आने के लिए। मैं भरोसा करता हूँ तुम पर। तुम्हें मेरी कसम खाने की ज़रूरत नहीं। सत्यम की बात सुनते ही प्रीति उसके गले से लिपट गई। उनकी शादी को 10 साल हो गया था, लेकिन प्यार आज भी उतना ही है, शायद बढ़ ही गया है। बीच पर जहाँ खाना पीना छोड़ कार्तिक नन्ही एक दूसरे के आगोश में आसमान के चांद को देख रहे थे, तो वहीं कपूर हाउस में छत पर खड़ा सत्यम प्रीति को अपने सीने से लगाए अपने चांद को निहार रहा था। तुम्हें पता है तुम थोड़ी सी मोटी हो गई हो। ये जो तुम्हारा गाल है ना, कहते हुए सत्यम ने उसके गाल को पकड़कर खींचा और बोला, ये बिल्कुल रसगुल्ले जैसा लग रहा है। प्रीति अपना मुंह बनाते हुए बोली, मोटी नहीं हुई हूँ मैं, बस थोड़ी सी मेरे गाल चबी हो गए हैं। और ज़्यादा मोटा बोला ना मुझे, कल से ही डाइटिंग स्टार्ट कर दूँगी। नहीं, डाइटिंग का नाम सुनते ही सत्यम बोल पड़ा। एक बार किया था प्रीति ने डाइटिंग, हर घंटे यहाँ से वहाँ बेहोश होते हुए गिर रही थी। तब से सत्यम हमेशा प्रीति के खाने पीने का ध्यान रखने लगा था। कार्तिक नन्ही की आधी रात वहाँ उसे बीच पर कैंडल लाइट डिनर के नाम पर भी थी। तो यहाँ प्रीति और सत्यम की रात छत पर बीत गई। रात के 2 बजे कार्तिक और नन्ही घर आए थे। कमरे में आते ही नन्ही झट से बाथरूम में घुस गई। उसने जल्दी जल्दी चेंज किया और इससे पहले कि कार्तिक चेंज करके बाहर आता, वो बिस्तर पर जाकर दुबक कर सो गई। कार्तिक जब तक चेंज करके बाहर आया, कार्तिक देखता है कि नन्ही अपनी आंखें बंद किए सोई हुई है। नन्ही के इस घबराहट को वह समझ सकता था और इस बात का सम्मान भी करता था। उसे भी कोई जल्दी नहीं थी और ना ही ऐसा कुछ करना चाहता था कि नन्ही अनकंफर्टेबल हो या फिर नाराज़ हो। ऑलरेडी उसने नन्ही को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका था बीच पर, इसलिए उसने आज नन्ही को और ज़्यादा परेशान ना करने का सोच उसे चैन से सोने दिया। कार्तिक दुनिया के लिए पहले कितने गुस्सैल क्यों ना हो, लेकिन वो नन्ही के लिए बदल रहा था। घर के बाहर तक शेर की तरह दहाड़ने वाला आदमी नन्ही के सामने बिल्कुल बिल्ली बन रहा था। नन्ही इस बात को नोटिस भी कर रही थी और उसे खुशी भी थी कि कार्तिक खुद नन्ही को स्वीकारना चाहता था। बातें, छेड़छाड़ और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने पर शुरू हो चुका था। कार्तिक ऐसा एक मौका नहीं छोड़ता था जब उसे नन्ही को छेड़ने का मौका मिला हो, लेकिन अभी भी दूरियां थी दोनों के बीच। कुछ दिनों में ही कोर्ट का फैसला भी आ गया और बच्चों की कस्टडी कार्तिक को मिल गई। रंभा इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी। इन सब के लिए कहीं ना कहीं नन्ही को जिम्मेदार समझ रही थी। रंभा के इस बदले हुए मिजाज का असर रंभा के उसके बॉयफ्रेंड के साथ चलने वाले रिश्ते पर ही समझ आ रहा था। रंभा का चिड़चिड़ापन पहले भी उसके बॉयफ्रेंड रॉबिन को परेशान करता था, लेकिन वह फिर भी उसके नखरे उठा लिया करता था। मगर वक्त के साथ रंभा का चिड़चिड़ापन, खास करके केस हारने के बाद रंभा का चिड़चिड़ापन, अब उन दोनों के बीच में खटास आने लगी थी। रॉबिन का अब रंभा के करीब रहने का सिर्फ यही मकसद था कि रंभा शहर के एक अमीर आदमी की बेटी थी। रॉबिन कंपनी में हाई पोस्ट पर था, सैलरी अच्छी थी, लेकिन रंभा के मुकाबले वह जानता था कि उसकी फाइनेंशियल हैसियत कुछ नहीं है। नन्ही के मायके में भी एक खुशखबरी आई। मोना लौटकर वापस आ गई थी। ये कहें कि उसके माता पिता ने उसे ढूंढ लिया था। वह अपने कॉलेज की एक लड़की निशांत के साथ रह रही थी। जब रघुवीर जी को ये सब पता चला तो उन्होंने अपने भाई से बात करके निशांत के माता पिता से मिलने गए। दोनों साथ में रह रहे थे। अलग करने का मतलब होता कि दोनों बगावत उतारू हो जाते। सबसे बेहतर यही था कि उन दोनों की शादी करवा दी जाती। निशांत ने शादी करने के लिए 2 महीने का वक्त मांगा, क्योंकि इन सब के बीच वह घर लेना चाहता था। अभी जिस घर में रहता था उसका रेंटल अपार्टमेंट था और शादी करने से पहले उसका मकसद अपना कर लेना था। परिवार वाले इस बात को मान जाते थे, लेकिन नन्ही कल रात से ही कार्तिक से बात नहीं कर रही थी। कार्तिक उसे खूब मनाने की कोशिश कर रहा था। नन्ही को अपने मामा के घर जाना था, क्योंकि उसके मामा की बेटी की शादी थी।
अर्पित 2 बार आकर उसे लेने के लिए आ चुका था, लेकिन दोनों बार कार्तिक यह कहकर उसे वापस भेज देता कि वह खुद ही नन्ही को छोड़ने के लिए आएगा। 2 दिन बीत जाने पर अर्पित फिर से आया। कार्तिक ने उसे फिर से यही कहकर लौटा दिया। कोई 2 दिन के बाद नन्ही को छोड़ने आएगा और 2 दिन बीत गए थे। नन्ही अभी भी अपने ससुराल में थी और कार्तिक उसे ना भेजने के लिए बहाने ढूंढ रहा था। मामा जी से बात करने पर पता चला कि सारे मेहमान आ चुके थे, इसलिए अब नन्ही ने सोच लिया कि अब वह कार्तिक से बात नहीं करेगी। नन्ही प्लीज़ यार, ऐसे मत करो, तुम्हें पता है ना अब तुम्हारी आदत हो गई है, तुमसे बात के बगैर रहा नहीं जाता मुझे। कार्तिक नन्ही को बनाते हुए बोला, अच्छा, और मुझे मेरे भाई की शादी में नहीं जाने दे रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? नन्ही फिर से जाकर बिस्तर पर जाकर मुंह फुलाकर बैठे हुए बोली, अभी इतनी जल्दी कौन जाता है शादी में? 5 दिन है अभी। आपकी शादी में आपकी बहनें कितने दिन पहले आई थी? 15 दिन, बोलकर कार्तिक खुशी फंस गया। 15 दिन पहले आपकी बहन आपकी शादी में आई थी, लेकिन मैं 5 दिन में भी मेरे भाई की शादी है और आज मैं यहीं पर हूँ। कार्तिक उसके दोनों हाथ को पकड़कर अपने करीब खींचता है। नन्ही उसकी गोद में बैठ चुकी थी। अब धीरे धीरे झिझक कम हो गई थी दोनों में। मन नहीं करता तुम्हें बेचने का, एक दिन के लिए भी नहीं, कार्तिक ने कहा। नन्ही ने कार्तिक की तरफ देखा, जो सच में बहुत उदास नजर आ रहा था। लेकिन शादी भी हमें तो जाना होता है ना, तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? जैसे आप अब तक रहते थे, तुम नहीं मिली थी ना तब तक। एक काम करो, अभी चलूँ तुम्हारे साथ? कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ मेरे साथ रहने की। लोग क्या बोलेंगे? लोग तो यही बोलेंगे कि कितना प्यार करता है। ओह हेलो, ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा लोग चिढ़ाते हैं। आपको क्या पता कितनी शादी में आप गए हो, मुझसे पूछो, मेरी इतनी सारे रिश्तेदार की शादी होती है। नन्ही ने अपनी पीठ खुद थपथपाई। तो तुम नहीं मानोगी, मुझे लेकर नहीं चलोगी? नन्ही ने ना में अपनी गर्दन हिला देती है। आज तुम्हें जाना ही है, कार्तिक ने कहा। उसने ज़ोर से हाँ में अपनी गर्दन हिलाया और कार्तिक के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, अब शादी वाले दिन आ जाना, हम दोनों साथ में शादी देखेंगे, अच्छे अच्छे खाना खाएंगे और फिर मैं आपके साथ घर आ जाऊंगी। नन्ही अपनी गर्दन को तिरछा करके कार्तिक की आंखों में देखती है। उसका भोलापन जो कार्तिक को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। समझदार वह कम नहीं थी, कार्तिक ने कई ज़्यादा समझदार थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही इनोसेंस थी जो उसे बाकी लड़कियों से अलग बनाता था। कार्तिक उसके सर को अपने करीब खींचकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तैयार हो जाओ, मैं अपनी जान को खुद उसके मायके छोड़ कर आऊँगा। जान, अंडर एस्टिमेट मिस्टर कपूर। कार्तिक की जान कहने पर नन्ही मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, तुम मुझे मिस्टर कपूर बुलाती हो तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें कोई नाम दे दूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप ये नाम सबके सामने बुला पाओगे? तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ किसी से? कार्तिक ने नज़रें छोटी करके कहा, नहीं, आप डरते तो नहीं हो। चलो ठीक है, आपने अगर मुझे 5 टाइम इस जान नाम से बुला लिया ना लोगों के बीच में, आई स्वेयर जो आप कहोगे मैं मानूंगी। कार्तिक उसको इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, तुम श्योर हो कि जो मैं कहूँगा तुम मानोगी? कहते कहते कार्तिक की नज़र नन्ही के पूरे चेहरे से होते हुए उसके होठों पर आकर रुक गई। नन्ही बखूबी महसूस कर रही थी कि कार्तिक कहाँ देख रहा था। नन्ही ने राइट हैंड आगे कर दिया। कार्तिक उसके हाथों में अपना हाथ डालते हुए कहता है, 5 बार सबके सामने, उसके बाद जो मैं कहूँगा। नन्ही मुस्कुराकर अपनी पलकें झपकाकर बड़ी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर बोली, डन डनाडन डन। कार्तिक उसके गाल पर किस करते उसे उठाता है और साथ चलने के लिए कहता है। नन्ही जो कि अपना बैग कब से पैक करके बैठी हुई थी, अपना बैग लेकर बाहर निकलती है। नन्ही अपना सूटकेस बाहर निकालती है तो कार्तिक उसके हाथ से ट्रॉली बैग को लेकर आगे बढ़ते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर रुक जाता है। जल्दी से नन्ही अपनी मनपसंद सलवार सूट पहनकर बाहर आई। आज मायके जाने की खुशी में उसने खूब भर भर कर मेकअप भी किया था। कार्तिक उसकी तरफ देखे जा रहा था, जिसके चेहरे पर चमक तो हमेशा ही रहती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही थी। क्या बात है नन्ही, बहुत खुश लग रही हो, सीता देवी बोली।
फाइनली मिस्टर कपूर मुझे मामा के घर लेकर जा रहे हैं, कहकर उसने सीता देवी की ओर देखा। घर में हर कोई हैरान था। कार्तिक मान गया नन्ही के माँ के पास ले जाने के लिए। अब तक तो सबसे कह रहा था कि शादी वाले दिन जाएगी। अब सब चुप थे, लेकिन मजाल है कि प्रीति चुप रह जाए। ओह क्या बात है कार्तिक कपूर, आप बदल रहे हैं, कहकर प्रीति ने अपनी आंखों को बड़ा करके अपने दोनों गाल पर हाथ रखकर कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक गुस्से से पहले प्रीति की ओर देखा और फिर पलटकर नन्ही को देखते हुए बोला, तुम जाना चाहती हो या नहीं? क्या तुम मामा के घर जाना चाहती हो ना? कार्तिक गुस्से से नन्ही को बोला, जाना है, और फिर अपने प्लेट में खाने लिए बैठ जाती है। सभी उसे देखकर मुस्कुरा कर दिए। 6 दिनों से उसका बैग पैक करके रखा हुआ था। घर का हर कोई उसे छोड़ने के लिए जाने को तैयार था और उसे भेजने को भी तैयार था, मगर कार्तिक की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि नन्ही भी कार्तिक नाराज़ ना हो जाए इसलिए ज़बरदस्ती नहीं जा रही थी। कार्तिक उसे छोड़ने के लिए मामा के घर आ चुका था। गाड़ी रोककर जब वह बाहर निकला तो अंदर से 2 नौकर भागते हुए आए। एक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो दूसरे ने नन्ही का बैग पकड़ा। घर को लगभग सजा लिया गया था। मेहमानों का जमावड़ा कल से कल ही आ गया था और रिश्तेदारों में भरा पूरा घर होने के कारण घर में से शोर शराबे की भी आवाज़ भरपूर आ रही थी। आप अंदर आएंगे? नन्ही सवाल से कहा। तुम चाहती हो मैं आऊँ? कार्तिक ने नन्ही से सवाल पूछ लिया। अगर मैं कहूँ मैं चाहती हूँ, आप अंदर चलो मेरे साथ। कार्तिक नन्ही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर घर की ओर बढ़ गया। ऐसे हाथ पकड़कर नहीं, कार्तिक जो कि नन्ही का हाथ पकड़े हुए चल रहा था। नन्ही ने अपने हाथों को खींचते हुए कहा, क्यों समझते नहीं हो आप? अंदर बड़े लोग होंगे, अच्छा लगेगा क्या? मुझे बड़ा कौन होगा वहाँ पर? आई एम दी कार्तिक कपूर। कार्तिक ने फिर से नन्ही का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, ओ मिस्टर कपूर, मैं उम्र में बड़े ही बात कर रही हूँ। नन्ही अपने हाथों को चुराकर चट से अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोली। रघुवीर जी, जिनको नन्ही ने पहले ही बता दिया था कि वह आने वाली है, झट से आगे बढ़कर आए। कार्तिक उनके पैर छूकर उनके गले लगता है और नन्ही अपने पापा से लिपट जाती है। एक एक करके घर के सभी लोग वहाँ पर आए। दामाद का जैसा सत्कार उसके ससुराल में होता है, बिल्कुल वैसे ही कार्तिक के लिए भी था। 10 मिनट रुककर कार्तिक नन्ही को हाथ दिखाकर बाय करता है और वहाँ से निकल जाता है। इस भीड़ में बैठी हुई थी मोना, जो कि शादी में शामिल होने के लिए आई थी। कार्तिक जब से आया था वो कार्तिक को ही देख रही थी। पूरी दुनिया जानती है कि कार्तिक कितना गुस्सैल है, लेकिन अभी जो कार्तिक आया था और उसके चेहरे पे तो गुस्सा लग ही नहीं रहा था। और फिर इतने सारे लोगों के बीच में बिना मतलब का गुस्सा कौन करता है? कार्तिक के चाहते ही नन्ही सबसे मिली और फिर आकर, और इन दोनों की उम्र में यह फ़र्क। नन्ही समझ रही थी कि कार्तिक का गुस्सा पूरी दुनिया में बदनाम है, इसलिए उसने मोना की बात का बुरा नहीं लगाया। वह मुस्कुराते हुए बोली, दीदी गुस्सा ज़रूर करते हैं, लेकिन वे भी हमारी ही तरह हैं। वो भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, बस गुस्सा करके उधर ज़्यादा करते हैं। नंदी अपनी 2 उंगलियों को थोड़ा सा साइन मिलाकर बोली, आज इतनी खुशकिस्मत हमारी मोना भी होती, मगर क्या करें, कहकर मोना की माँ उदास हो गई। मोना अपनी माँ पर गुस्सा होते हुए बोली, कुछ भी मत बोलो माँ, उस गुस्सैल आदमी से शादी करने से बेहतर था कि मैं चली गई वहाँ से कम आज मेरे पास रॉबिन तो है। नन्ही को भी मुबारक हो उसका गुस्सैल पति। इस लहजे में मोना ने ये कहा कि नन्ही को ही मुबारक हो उसका गुस्सैल पति। नन्ही को ऐसा लगा मानो जैसे वो कार्तिक का इंसल्ट कर रही हो, मगर उसके अंदर इतनी समझ नहीं थी। वे लोगों के बीच में बैठे न सिर्फ अपने बल्कि कपूर परिवार की भी मान मर्यादा को बनाए रखे। वह मुस्कुरा कर बोली, दीदी ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी मैं कि तुम चली गई और मेरी ज़िंदगी में मिस्टर कपूर आ गया। इतना अच्छा पति और इतना अच्छा परिवार और साथ में 2 प्यारे प्यारे बच्चे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला। थैंक यू सो मच।
नन्ही मुस्कुरा रही थी और आसपास के लोग ये समझ रहे थे जो वो कह रही है बस यूं ही नहीं कह रही, बल्कि मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दिख रही है। यहाँ कार्तिक नन्ही को छोड़कर घर आ चुका था। अपने ऑफिस में काम करते करते वह यही सोच रहा था कि शाम को घर जाएगा तो नन्ही नहीं होगी। वह कुछ सोच रहा था। उसने अपने दिमाग के घर दौड़े दर्राए और एक आइडिया उसके दिमाग में आया। वह भले ही उसके साथ रह नहीं सकता था, लेकिन वह मिल तो सकता था। और यूं ही अगर उसके घर पहुंच जाता तो लोगों को अजीब लगता है, लेकिन अब आपके पूरे तामझाम के साथ ऐसे जाता किसी को ऐसा भी नहीं लगता कि कार्तिक नन्ही से मिलने आया है, और उसका नन्ही से मिलना भी हो जाता। तो क्या कार्तिक ने पढ़ने के लिए कुछ घंटे का सिर्फ इंतज़ार है? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।